आज हम बात करेंगे चंद्रमा और बृहस्पति की युति के बारे में, जिसे गज केसरी योग कहा जाता है। जिसमें कहा जाता है कि इंसान एक राजा के समान अपनी जिंदगी जीता है। उसको वो सब कुछ मिलता है, चाहे वो धन समृद्धि हो, चाहे वो मान सम्मान हो, वो सब कुछ उसे मिलता है। लेकिन क्या आज के टाइम में जिन भी लोगों की कुंडली में ये युति बन रही है, उनको ये राजा के समान जिंदगी मिल पाती है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी नहीं, हर किसी को रिजल्ट नहीं मिलता। अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति है तो सभी को एक राजा के समान लाइफ मिलती हो या उसका नाम बनता हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर ये युति वाकई काम करती है और वो दुनिया में अपना नाम बना पाते हैं, वो अपनी पहचान बना पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये युति होते हुए भी कुछ लोगों की कुंडलियों में ये काम नहीं करती है, तो उसका कारण क्या है। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चंद्रमा और बृहस्पति पे बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे। चंद्रमा से आपके मन को देखा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को देखा जाता है, आपके इमोशंस को देखा जाता है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन को देखा जाता है, आपकी धन समृद्धि प्रॉपर्टी वो भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। रिलेशंस में बात करें तो माँ, मौसी, नानी, इन सबको भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। गंगा जल, चांदी, चावल, सफेद कपड़ा, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। बृहस्पति से आपके ज्ञान को देखा जाता है, आपकी हायर एजुकेशन को देखा जाता है, आपकी विजडम को देखा जाता है, आपके घर की समृद्धि, आपके घर की बरकत, आपके घर का सोना, ये बृहस्पति ग्रह से ही देखा जाता है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद या ईश्वर का आशीर्वाद, वो भी बृहस्पति ग्रह से ही देखा जाता है। आपकी किस्मत, आपका लक, वो भी बृहस्पति ग्रह से ही देखा जाता है। आप इस दुनिया में एक जीव बनकर आए हो, वो भी बृहस्पति ग्रह से ही देखा जाता है। जब भी बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ किसी भी घर में बैठते हैं तब ये युति बनती है। जब भी बृहस्पति और चंद्रमा ट्राइन में होते हैं तब ये युति बनती है, या बृहस्पति के आगे चंद्रमा होता है या चंद्रमा के आगे बृहस्पति होता है तब ये युति बनती है। जब भी बृहस्पति और चंद्रमा की युति किसी भी जातक की कुंडली में पॉजिटिव रूप में बनती है तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे इंसान को अपनी किस्मत का सपोर्ट मिलता है, ऐसे इंसान में धैर्य होता है। उसकी चाहे एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, उसमें उसको दिक्कत नहीं आती है। ऐसा इंसान परिस्थितियों से लड़ना जानता है क्योंकि उसके अंदर धैर्य होता है, पेशेंस होते हैं, वो बैलेंस करना चीजों को जानता है। और आज हम ऐसी ही कुंडली के बारे में बात करेंगे और वो है भगवान राम की। सबसे पहले हम भगवान राम की कुंडली से चंद्रमा और बृहस्पति की युति को समझेंगे। उसके बाद हम आगे और कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। भगवान राम का चार्ट देखिए, उनका चार्ट कर्क लगन का है और लगन के अंदर ही चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा स्व राशि हो गया और कर्क राशि के अंदर बृहस्पति उच्च का होता है, तो यहाँ बृहस्पति भी दिग्बली हो गया। तो आप देखिए दोनों लगन में बैठे हैं, तो भगवान राम की पर्सनालिटी आपको पता ही है कैसी थी। अब आप देखिए कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 5th हाउस पे जा रही है और 9वीं दृष्टि 9th हाउस पे जा रही है, तो उनके पास किस्मत का सपोर्ट था, गुरु का सपोर्ट था, उनको आशीर्वाद था। और 5th हाउस से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी संतान को देखा जाता है। तो आपने देखी कि उनकी बुद्धि, वो कितने धैर्य के साथ जब भी कोई परिस्थितियां बिगड़ी तो उन्होंने उनको कैसे संभाला, धैर्य के साथ उन्होंने बैलेंस बनाया उन चीजों, वो इमोशनल नहीं हुए किसी भी चीज को लेके, उन्होंने धैर्य के साथ हर सिचुएशन को हैंडल किया। और बृहस्पति आप देखिए कि 6th हाउस का और 9th हाउस का मालिक है, तो आपने खुद ने देखा है कि वो शत्रुओं पे कितने भारी पड़े, तो उनको किस्मत का सपोर्ट भी मिला, उनकी विवेक ने, उनकी बुद्धि ने भी उनका साथ दिया और वो शत्रुओं पर भारी पड़े। ये तो हमने देखा। लेकिन अब आप इसमें देखिए, गज केसरी योग था उनकी कुंडली के अंदर, वो हर चीज के योग्य थे, लेकिन फिर भी उनको वो राजा की पदवी नहीं मिल पाई, वो राज सिंहासन उनको नहीं मिल पाया। किस कारण से नहीं मिल पाया? जो मैंने आपको शुरू में कहा था, क्या सबको वो मिल पाता है? भगवान राम को भी नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है, यानी बृहस्पति और चंद्रमा पर पड़ रही है। और शनि किसका मालिक बनकर बैठा हुआ है 4th हाउस में? 7th हाउस का, और 8th हाउस का मालिक बनकर 4th हाउस में बैठा हुआ है और वो लगन को देख रहा है।
तो आप देखिए 4th हाउस को क्या कहा जाता है, माँ का घर कहा जाता है। तो वहां पर कौन बैठा है? शनि बैठा हुआ है। और आप देखिए कि उनके वनवास जाने का कारण कौन बना था? एक बुजुर्ग दासी बनी थी जिसने उनकी माँ को भड़काया था। तो उनकी तो कुंडली ही बोल रही है कि वहां पर आप देखिए कि शनि तुला राशि में बैठा है जो कि उच्च का बन जाता है और 7th हाउस का और 8th हाउस का मालिक बनकर बैठा हुआ है जो कि पावरफुल हो गया है। तो गज केसरी योग पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो उसका रिजल्ट भगवान राम को नहीं मिला, ना ही उन्हें राज सिंहासन मिल पाया और उन्हें वनवास और जाना पड़ गया। आप देखिए किसकी वजह से? एक बुजुर्ग दासी की वजह से। शनि बुढ़ापे को भी दिखाते हैं और आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपके अंडर में काम करने वाले लोग, नौकर चाकर दासी, ये सब शनि ग्रह से ही देखे जाते हैं। तो शनि किस रूप में आया वहां पीड़ा देने के लिए? एक बुजुर्ग लेडी के रूप में जो झुककर चलती थी, क्योंकि लंगड़ाकर चलना, झुककर चलना ये भी शनि ग्रह से ही देखा जाता है। तो आप देखिए हमने तो सीरियल में देखा है लेकिन उनकी तो कुंडली बोल रही है ये। उसी शनि ने उनको घर से दूर भेजा और अब देखिए कि जैसे ही वो वनवास गए तो वहां पर भी पत्नी से वियोग हो गया और जब वो वापस 14 साल के वनवास के बाद आए तो भी पत्नी से वियोग हो गया। लेकिन उसी शनि ने उनको वो पहचान भी दी। अगर वो पीड़ा का कारक बन के आया तो उसी ने उनको पहचान भी दी कि वो जितनी परेशानियों से और जिन परिस्थितियों से वो लड़े उन्हीं से उनका नाम भी बना। तो ये तो हमने भगवान राम की कुंडली से समझा चंद्रमा और बृहस्पति के योग को। लेकिन आज के टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है टेलर स्विफ्ट पे, उसका वृश्चिक लगन का चार्ट है और बृहस्पति 2nd हाउस और 5th हाउस का मालिक बनकर 9th हाउस के मालिक के साथ 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये धन योग तो बना ही रहा है। आप देखिए कि उसको कितनी बड़ी पहचान मिली है कि उसके जीते जी उसके सामने उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप जिंदा हो और आपके सामने आपके बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो हमने बात करी टेलर स्विफ्ट के बारे में और भगवान राम के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जब भी चंद्रमा और बृहस्पति की युति जब नेगेटिव रूप में रिजल्ट देती है तो जातक के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। जब भी ये नेगेटिव रूप में बनती है तो जातक की पढ़ाई में बहुत रुकावटें आती हैं, उसकी प्राइमरी एजुकेशन तक भी पूरी नहीं हो पाती है, उसके अंदर धैर्य नहीं होता, वो पेशेंस रखना नहीं जानता, वो इमोशनल बड़ी जल्दी होता है और इमोशनल होने की वजह से ही बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी आ जाता है। ऐसे इंसान के घर में चाहे सोना हो चाहे बरकत हो वो भी बहुत कम होती है। इनफैक्ट सोना चोरी तक भी हो जाता है। अब हम इसे चार्ट से समझेंगे। अब आप देखिए कि मिथुन लगन का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर चंद्रमा 2nd हाउस का मालिक है और बृहस्पति 7th हाउस और 10th हाउस का मालिक है और दोनों ही 6th हाउस में बैठे हैं। तो आप देखिए दोनों ही मारक ग्रह हैं। जब 6th हाउस में बैठा है तो इस इंसान को जब भी ये ग्रह एक्टिव होंगे तो परेशानी आएंगी, पीड़ा आएगी, पैसों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, बीमारी आएगी। क्योंकि 6th हाउस क्या दिखाता है? बीमारी को दिखाता है, कर्जे को दिखाता है, शत्रु को दिखाता है। तो इसके शत्रु अपने आप ही बनते चले जाएंगे, इसको अपनी जॉब के अंदर भी दिक्कत आएगी। अब हम दूसरे चार्ट से इसको समझेंगे। अब आप ये चार्ट देखिए, ये तुला लगन का चार्ट है। इसके अंदर बृहस्पति 3rd हाउस का और 6th हाउस का मालिक बनकर 12th हाउस में बैठा है और चंद्रमा 10th हाउस का मालिक बनकर 12th हाउस में बैठा है। अब ये इंसान अगर फॉरेन कंट्री जाकर अगर नौकरी नहीं करेगा तो ये बहुत परेशान होगा। ऐसा इंसान जब तक बाहर नहीं जाएगा, विदेश नहीं जाएगा, तो उसकी लाइफ में परेशानी आएंगी, पीड़ाएं आएंगी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा की युति बन रही है तो वो आपको सिर्फ आपको राजा के समान ही जिंदगी देगी, वो परेशानी भी ले आती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई युति बैठी हुई है तो वो हमेशा राजयोग लेकर आई है या धन योग लेकर आई है और वो आपको रिजल्ट देगी, ऐसा नहीं होता। वो उस पे दृष्टियां किनकी पड़ रही हैं, किस घर में बैठी हुई है, वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति की युति बन रही है और उस पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, चाहे वो शनि की हो, मंगल की हो, राहु की हो या केतु की हो, अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। और ये आपने भगवान राम की कुंडली में देख लिया कि उनको भी रिजल्ट नहीं मिला।
तो आप देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर भी कोई युति बन रही है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसका कारण ढूंढिए। ये तो हमने बात करी चंद्रमा और बृहस्पति की युति के बारे में। अब अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।